अगर सारा बॉर्डर एरिया दिखाएंगे जी आपको तो जो हेड सुलेमानगी से निकलती है और इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ ये नहर चलती हुई ये इधर होती जाती है और ये यानी कि बॉर्डर से दूर होती जाती है। देख सकते हैं बड़ा वीआईपी और बड़ा खूबसूरत उसने ये किला बनाया है। इस टाइम ये फोटाबाद से आ रहा है और ये लाहौर जाएगा। पंजाब का कल्चर भी विखावांगे, पंजाब के खाने भी। ये सारा सेम एरिया है जी। किसी कभी इधर शिकार हुआ करता था तो ये देखें जी इधर लाभ सिंह के नाम से ये बोर्ड लगा हुआ है। डूंगा बुंगा का मेन जो बाजार है। और हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं डूंगा बुंगा। तो जो डूंगा बुंगा है जी ये बहावल नगर और हरूनाबाद के दरमियान में आता है। ऐसे ही है जिशान भाई तकरीबन। और सारा यहाँ देहाती एरिया है और जो छोटा सा कस्बा है। ब्रेड के अंदर चिकन आता है, वैसे डूंगा और हरूनाबाद और बहावल के दरमियान में आता है। सही। तो भाईजान ये आप देख सकते हैं तो ये सारा सेम वाला इलाका होता था किसी दौर में। तो बड़ी सस्ती ज़मीन थी। इधर अब राइस फैक्ट्रियाँ बन गई हैं, ये आप देख सकते हैं। चलते हैं जी डूंगा बुंगा और आपको दिखाते हैं डोंगा और बोंगा। भाईजान ज़रा आराम से चलाओ, मेहरबानी। मानो ये पंजाब का सारा देहात दिखाएंगे, बहावल नगर सारा बॉर्डर एरिया दिखाएंगे जी आपको। तो भाई को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। तो ये है भाईजान, ये सेम वाला इलाका है। ये हम क्रॉस कर रहे हैं बेर वाला। बारिश हुई है हल्की हल्की, तो साथ ही थोड़ा सा दूर तकरीबन इधर से 5-7 किलोमीटर दूर बॉर्डर है जी इंडिया का। और अभी हम जा रहे हैं डूंगा बुंगा और ये आपको दिखा रहे हैं थोड़ा सा रोड ट्रिप। ये आप देख सकते हैं ये सड़क है जी जो सीधा जाती है हरूनाबाद से फकीर वाली, किच्ची वाला और फोटाबाद। जिशान भाई मेरे साथ हैं जी, शरारती बच्चा है जी ये और अजय वड्डा नहीं होया है। तो ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह फसलें। और ये दिखाता हूँ मैं आपको ये वाला व्यू माशाल्लाह। बारिश में जो है मौसम बड़ा वीआईपी हो गया भाईजान। तो पंजाब का कल्चर भी विखावांगे, पंजाब के खाने भी विखावांगे, बल्कि पूरे पाकिस्तान का कल्चर और पूरे पाकिस्तान के खाने विखावांगे जी इंशाल्लाह से। तो पंजाब जो है पंजाब बॉर्डर एरिया, जनूबी पंजाब, बहावल नगर, डूंगा बुंगा। और तो मेरा नाम है राव आमिर और मेरे साथ हैं जिशान साहब जी। आपको कल्चर दिखाएंगे हम पंजाब का, खूबसूरत पंजाब। इसकी मरूमियाँ भी दिखाएंगे। क्या व्यू है जी, सामने सूरज है तो थोड़ा सा सेम एरिया बताओ। ये सारा सेम एरिया है जी। कभी इधर शिकार हुआ करता था। तो आप समझ रहे हैं कि ये पानी बारिश का पानी नहीं है, ये सेम एरिया सेम जमीन के अंदर से निकला हुआ पानी। सेम जी, सेम वाला इलाका है ये सारा सेम वाला। तो ये आप देख सकते हैं जी ये आ गया एक और हमारा गाँव। तो ये है जी अड्डा गजियानी के साथ कई लिंक करते हैं जो गांव हैं वो हैं महारवाली। और महारवाली हमारा अपना भी गांव है जी। तो जब लोग हिजरत कर आए तो लोग इन्हीं गाँव में आकर बसे, कुछ शहरों में बसे, कुछ गाँव में बसे और उन्हें ज़मीनें अलाट हुई। तो ये आप देख सकते हैं जी ये सीधा रोड जो है हरूनाबाद को चला जाता है और बीच में ये अड्डा गजियानी आ गया। इधर गजियानी नहर है मशहूर जो है। और ये सामने बस जो आ रही है ये लाहौर जाएगी ये बस। और ये आप देख सकते हैं ये टाइम जो है, इस टाइम ये फोटाबाद से आ रहा है और ये लाहौर जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं जी ये नहर आ गई है। तो ये सीधी नहर जो है ये आप देख सकते हैं इधर से भी। तो ये कल्चर है जी पंजाब का और ये कल्चर है हमारे जनूबी पंजाब का। ये देखें जी बाबा जी खकड़ियाँ बेच रहे हैं। ये देखें जी ये भैंस को लेकर जा रहे हैं, इधर सामान लेकर जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं रोड वैसे ही हैं, टूटे फूटे हैं। और ये हमारा कल्चर है जी पंजाब का, गाँव का। तो इसके साथ जो गाँव से रिलेटेड लोग हैं वो इधर आते हैं, अपनी जो भी चीज़ें होती हैं वो लेते हैं। अब काफ़ी अपग्रेड सिस्टम हो गया है। उसके बाद जिन्होंने ज़्यादा शॉपिंग या चीज़ें लेनी हो वो बहावल नगर आ जाते हैं। और जो उस तो बड़े होंगे ने अंडरपास बन गया है। अंडरपास भी बन जाएगा, मुझे उम्मीद है कि भाईजान रोड पे बना लो अंडरपास। ये देखें ये पेट्रोल पंप है और ये आपको दिखा सकते हैं जी। आपको दिखाने का मकसद यही है जी बहावल नगर जो है बहावल नगर। तो इधर मदरसे वगैरह हैं, दरबार भी हैं, कई गाँव में मेले भी लगते हैं। आगे क्या आएगा अड्डा खराजपुरा। तो अड्डा खराजपुरा भी आपको दिखाएंगे, ये हॉस्पिटल। और ये थोड़ा सा आगे आपको साथ की नहर भी दिखाते हैं जी माशाल्लाह। साथ की नहर है, ये वही नहर है जो हेड सुलेमानगी से निकलती है और इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ ये नहर चलती हुई ये इधर होती जाती है और ये यानी कि बॉर्डर से दूर होती जाती है।
मेन जो बॉर्डर की जो लाइन है ये आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत नहर है और बहुत पुरानी नहर है। अंग्रेज़ दौर की ये नहर बनी हुई है जी, ये आप देख सकते हैं, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे होते थे जबकि ये नहर है। तो ये दरियाए सतलुज से निकलती है जी, हैड सुलेमानगी के मुकाम से। ये हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ माशाल्लाह आप दरख्त देखें, ये इसका बायोडाटा लिखा गया है इधर, सारा जो भी है इसका नहरों के मुतालिक जो डाटा होता है ये आप देख सकते हैं। ये आगे इधर जा रही है नहर, और ये कहाँ तक जाती है भैया नहर निशान भाई? भाईजान उसमें दरिया में जाएगी आगे से, दरिया सतलुज उसमें जाएगी। ये आगे मरोट वाली साइड से नहीं जाती? तो भाईजान ये आगे दरिया सतलुज में ही गिरती है और ये इलाके को सारे को सैराब करती है। मेन नहर है बहावल नगर की और ये पूरे एरिया को कवर करती है। चलते हैं जी आगे। पंजाब में जो है वो इस टाइम यानी कि इधर ये कौन सी ये पोस्ट बनी हुई है निशान भाई? नहीं, सनत्ते का आ गया, ये जो पेट्रोलियम वाले हैं रोड सेफ्टी के लिए, हाईवे पुलिस। हाईवे पुलिस। तो पंजाब में जी पहले हाईवे पुलिस नहीं होती थी, अब ये हाईवे पुलिस भी बन गई है। और ये जो देख सकते हैं आप, ये आगे सामने खड़े भी हैं और ये ज़रा सेफ्टी हो जाती है रोडों की और बाकी चीज़ों की, ये आप देख सकते हैं जी। तो भाईजान हम इस रोड से आए हैं और ये आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो अपने अपने घरों को जा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो आपको इधर एक अजीब सी चीज़ दिखाते हैं, बल्कि अजीब सी चीज़ नहीं, किला दिखाते हैं आपको। किला इकबाल, जो इलामा इकबाल का किला है वो दिखाते हैं, और किला दिखाते हैं जी आपको। ये देख सकते हैं लोग सफ़र कर रहे हैं अपनी चीज़ों से अपने उन पे, और ये आप देख सकते हैं ये इधर से बाइक वाले आ रहे हैं, इधर से हरूनाबाद वाली साइड से डूंगा, हरूनाबाद, राजपुरा। और ये है जी किला इकबाल। तो ये एक बंदे ने बनाया जी शौकिया तौर पर, उसने किले पे ये तोपे शोपें लगाई हुई हैं आर्टिफिशियल, और ये आप देख सकते हैं बड़ा VIP और बड़ा खूबसूरत उसने ये किला बनाया है। तो पंजाब में भाईजान ऐसे ऐसे लोग भी हैं, उन्हें लहंदा पंजाब है या चढ़दा पंजाब है सानू नहीं पता, लहंदा पंजाब है अपने वाला है ये निशान भाई, ये जी लहंदा पंजाब है जी। आप तुहानू किला विखा देने, दरवाज़ा विखा देने, बच्चों के खेलने वास्ते भाई है ना। बच्चा उत्ते चढ़ेगा तो एवं घूमेगा, उत्ते चढ़ के ना निशान भाई घूमो ना जरा तुसी। लेटना नहीं है भाई, तू हर जगह लेटन की गल करना, इन्हू पता नहीं मसला की है। ये आप देख सकते हैं जी बच्चों के लिए इधर ये चीज़ बनाई गई है और ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा इसको किया गया है। तो ये भी इस तरह के लोग भी हैं जी, तो माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं। तो जी दोस्तों वीडियो बड़ी मज़ेदार है जी, हालत आप हमारी देख सकते हैं, बाइक पर हम सफ़र कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। झूला भी है जी, जिशान भाई झूला लेंगे, लो सर झूले। बचपन के जी दिन ना ताज़ा कर रहे हैं यादा। बच्चों ने झूले नहीं ले? बस जी चलते हैं जी, आपको किला दिखाते हैं। अभी रेनोवेट और हो रहा है जी। ये देखें जी बंदे ने ये किला बनाया है और ये रास्ते में आता है, जिशान भाई हमारे साथ हैं। तो जी दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। आगे आपको थोड़ी सी दीवारें दिखाते हैं और इधर तोप भी दिखाते हैं। ये देखें जी ऊपर तोप लगाई गई है और इसकी साइड वाली दीवारें भी दिखाते हैं आपको। तो बंदे ने जिसने भी बनाया है जी ये बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस बनाया है, शौकीन आदमी है जी माशाल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं ये दीवारें भी इसकी जो है वो पुरानी तर्ज पर ही बनाई गई हैं। तो जी दोस्तों ये आप देख सकते हैं किले की हमने सैर करवाई है। और एक चीज़ हम दिखाना भूल गए, ये थे ये देखें जी तलवारें भी इन्होंने भाई ने लगाई हुई हैं। तो ये देख सकते हैं जी ये सामने जो रोड सीधा जा रहा है ये आगे गांव को चला जाता है और ये सारा बॉर्डर एरिया है। और ये है लाभ सिंह, भाई ने इधर लाभ सिंह है जी माशाल्लाह। हमारे इधर पाकिस्तान में अभी भी कुछ जो गांव हैं या कुछ इलाके हैं वो ये देखें जी इधर लाभ सिंह के नाम से ये बोर्ड लगा हुआ है, 2 किलोमीटर फासला है और ये लाभ सिंह आगे गांव का नाम है। तो अभी भी ये वो काफ़ी गांव हैं वो हमारे सिखों भाइयों के नाम पर, और कुछ गांव जो हैं वो हिंदू जो लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी है उनके नाम पर भी अभी भी हैं। थोड़ा दिखाएंगे फिर आगे। तो ये आ गया है भाईजान अड्डा खराजपुरा। भाई ना अड्डा खराज देखी मकसद है अड्डा खराब पूरा खराब नहीं भाई ना, खराज पूरा इधर वाले कुटन में भी बड़ा। ये देखिए यहाँ पे वो बनती है ग्रुप की तैयार करते हैं।
बस वाले हैं, देखो जी है जहाज चला रहे हैं, जहाज चला रहे हैं जी, हमें जहाज चला रहे हैं, जहाज चला बाकी लोग। तो ये आप देख सकते हैं जी, इन्हें ख्याल करना चाहिए। चलते हैं जी आगे, अब क्या तनकीद करें। ये है जी अड्डा खराजपुरा। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आपके पंजाब में भी जो चढ़दा पंजाब है, उसके भी इंज ही होंदा है या नहीं? सानू तुसी जरूर दसना। बस वाले इंज ही करते हैं तुहाडे नाल। ये देखें जी, ये मिट्टी की ट्राली, मिट्टी जा रही है जी इधर से। ये देखें जी, कल्चर देखें जी, आपको जो कल्चर दिखा रहे हैं, इंज नहीं क्या करना। जी जोश आ गया है, रॉन्ग रॉन्ग चला रहे हैं। तो ये है जी अड्डा खराजपुरा, और इसके साथ जो लिंक है वो ये नहर है जी छोटी सी एक। और ये आप देख सकते हैं अड्डा खराजपुरे की ये मस्जिद आ गई है, और ये बाकी जो चीज़ें हैं ये देख सकते हैं। और जो इससे ये देखिए हम कैसे मुड़ेंगे ऐसे, बड़ा मज़ेदार इसका मोड़ है वो आपको दिखाते हैं। ये मोड़ देखें जी, आप मोड़ देखें। जिशान भाई ने कहा ये मोड़ देखें, ये देखो जी, ये मोड़ देखो, ये मोड़ पे हर जगह ये क्या की सी इस मोड़ दे विच आगे ही आएगा ऐसे मोड़। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम बड़ा अच्छा हुआ है। हाँ, मेरी तो आवाज़ नहीं आ रही। नहीं आज जा रही है, कैमरे तो भी है। मोटरसाइकिल हो रहे हैं, ये देखें। यो यो अगर आराम ना चलाया करना यार, आगे मोड़ आ गया दिखा जरा दरबार में। से हम तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 5-7 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ओनली 4-4 किलोमीटर। ओ ये और इसके साथ ये एक दरबार है, दरबार हमारे आलिया साईं मोहम्मद अजीमुल्लाह दरबार। अभी दरबार भी विजिट करवाने हैं। अरुणाबाद इधर से जी ओनली 24 किलोमीटर। तो ये है जी पंजाब का ओरिजिनल कल्चर, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो हम आपको बताना चाहते हैं। अगर आप इस कल्चर को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं। इंशाल्लाह आपको पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान दिखाएंगे। तो आगे हम जा रहे हैं जी अपने एक दोस्त के घर जो गांव में रहता है। तो हम इधर आपको ये दिखा सकते हैं, ये है जी नरमा कपास। तो ये भाईजान डूंगा बुंगा इधर से स्टार्ट हो जाता है। ये देख लीजिए आप, बोर्ड आ गया जी, वेलकम टू डूंगा बुंगा। ये देखिए जी माशाल्लाह डूंगा बुंगा पहुँच गए हैं भाईजान। तो दिखाते हैं डूंगा बुंगा की आपको। ये देखें जी, इधर की सोसाइटी कटी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। और ये इधर जो ज़रूरी हालात हैं उनका भी काम शाम हो रहा है, ये आपको दिखाते हैं। हमारे जो देहात है उनका माहौल कैसा होता है जी। ये देखें जी, ये करियाने की भी दुकान है, साथ को पास भी खरीद रहा है। तो यही माहौल, यही कल्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिससे हमारे लोग बहुत दूर चले गए हैं, जो दूसरे मुल्कों में चले गए हैं। तो वो देखें जी, अभी भी पाकिस्तान में, हमारे पंजाब में कैसी लाइफ है। ये देखें जी, लोडर रक्शे आए हुए हैं। सप्लाई के लिए ये माल आया हुआ है जी फैक्ट्री से। ये देखें जी, अब ये रक्शे जो हैं ये आप देख सकते हैं। और ये एक कहते हैं हकीकत में ऐसे ही हुआ था, एक बंदा मक्का मदीने चला गया, तो उससे किसी ने पूछा भाई बताओ मदीना और मक्का कैसा लगा। कहता मक्को देखो मदीनो देखो, डूंगो डूंगो ही है। ये उन्हें ना सानू जुगता ला रहे हैं, उन्हें और आंगड़ी नहीं बोलते जेडी तू बोलन डे हैं। तो ये डूंगा बुंगा का मेन बाज़ार है जी, ये आप देख सकते हैं। मेन बाज़ार से मुराद मेन रोड है जो सीधा आगे हरूनाबाद को चला जाता है। और इधर से अंदर जाएंगे तो बाज़ार स्टार्ट हो जाता है। छोटा सा बाज़ार है, डूंगा बुंगा का एक कस्बा है छोटा सा, ये आप देख सकते हैं। ये हॉस्पिटल आ गया है जी डूंगा बुंगा का। खूबसूरत डूंगा बुंगा जी, इतना खूबसूरत कि मेरा दिल कर रहा है बस मैं आगे चला जाऊँ। आगे किधर? आगे अरुणाबाद। नेक्स्ट विजिट इंशाल्लाह आपको अरुणाबाद
राव बरादरी इधर ज़्यादा बैठी है जी। जो लोग इंडिया से हिजरत कर आए थे वो इधर ही आकर बसे थे और उन्हें इधर ही बसाया गया था। ये है जी खूबसूरत डूंगा बुंगा। इधर फंसाया गया था उन्हें? इधर ही बसे थे लोग ना, हुकूमत ने इधर ही बताया था। फिर कुछ लोगों को गाँव में बताया, उन्हें ज़मीनें उधर से क्लेम उन्हें दिए। अच्छा, ये देखें जी, ये माशाल्लाह एक खूबसूरत मस्जिद आ गई है डूंगा बुंगा की, और आगे स्कूल आ जाता है और ये शहर आ जाता है डूंगा बुंगा। अब ये है जी शहर, ये बाज़ार आ जाता है। शहर कह रहा हूँ भैया, खुद एक कस्बा है तो मैं शहर करी जा रही हूँ और आपको इसके बारे में बताया जाए। यहाँ तो ये है जी डूंगा बुंगा का मेन जो बाज़ार है, और इधर से यानी कि आप समझ लें कि सारी सहूलियात जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं। ये आप देख सकते हैं टप टैल लगी हुई है इस बाज़ार में। नहीं है, नहीं लेनी, पहले वाले बेचन फिरने हैं। तो ये है जी डूंगा बुंगा। चलें जी, यहाँ एंड हो जाता है जी डूंगा बुंगे का। ऐसे ही है भैया, ये छोटा सा एक बाज़ार है, चीज़ें हैं जी, और बिल्कुल छोटा सा कस्बा है, कस्बा टाइप है जी। है बेकरीज और बाकी सारी चीज़ें इन्हें भैया। चलो जी भाईजान, हम पहुंच गए हैं डूंगा बुंगा जैसे कि आपको पता है। तो इधर हमें 3 पॉइंट नज़र आए हैं, बाबू दही बल्ले, बाबू बारबेक्यू और एक पीछे जो हमारे पॉइंट है। तो तीनों का रिव्यू करते हैं और बताते हैं आपको कि टेस्ट कैसा अच्छा है। और जो डूंगा बुंगा के लोग हैं तो ज़्यादातर ये आप देख सकते हैं 2 रेड़ियाँ इधर हैं, एक चरगे वाला और एक इधर है, और एक पॉइंट ये जो है इनका ये इधर है। तो इनसे भी इंटरव्यू भी करते हैं, देखते हैं इनके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। तो ये देखते हैं जी और ये आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं। मैंने की बना रही हूँ सारे बूंदी बन रही है जी, बूंदी माशाल्लाह। है देखो जी, है बूंदी बन रही है। बूंदी बन के रेडी हो गई है जी माशाल्लाह। ये आप देखें जी, बूंदी बन रही है। बारबेक्यू का सेटअप है जी। बूंदी के बाद आ जाता है भाईजान इन्ना दे रोल, ये और की है इन्ना को पकौड़े, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं तो ये इनका सेटअप है जी। चटनियाँ शटनियाँ लग रही हैं और उधर वो शवारमा और बर्गर वगैरह, और ये इनका सेटअप है जी। और ये सामने भी आपको दिखाते हैं ये भाई जो बेच रहे हैं। तो चलते हैं जी आगे दिखाते हैं और आपको बताते हैं, टेस्ट भी करते हैं और टेस्ट भी बताते हैं जी। बूंदी तैयार हो गई है, बूंदी देखते हैं। तो बूंदी तकरीबन तैयार हो गई है भाईजान। गोरी बर्गर एंड शवारमा इधर की मिलता है। ये वही है ना, ये सारे ये दोनों पॉइंट एक ही हैं। अच्छा अच्छा, इन्हों का सेटअप है। हाँ जी, ये इनका सेटअप है जी एक छोटा सा, जिसपे क्या क्या दोनों इनों के सेटअप। यहाँ शवारमा और बर्गर, इधर बारबेक्यू, पीछे समोसे, बूंदी, दही बल्ले, बड़े और नान, ये सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल हैं जी। टेस्ट करें भाई? टेस्ट करते हैं जी और बताते हैं, उसके बाद अगली शॉप पर चलते हैं। वो समोसा ते बाबू ते गोरी आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ही ने जी। बाबू ते गोरी ਤੁਹਾਨੂੰ खाने चरगे शरगे और बाकी चीज़ा भी जी। आग जल रही है जी इधर। लगा लें आप हिसाब 96 में, आप 4 साल तो ये हो गए, 24 ये हो गए, 28 साल हो गए तकरीबन। 28 साल से आपके पॉइंट है। जी जी। और आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है? हमारे पास दिन में तो यही होता है, ये समोसे वगैरह, समोसे हैं, पकोड़े हैं, सैंडविच रोल वगैरह होते हैं। इसके अंदर दही बल्ले है, दही पकौड़ी हो जाती है, और जूसेस का मेन्यू है पूरा, जूस वगैरह, शेक वगैरह, और लब्बे शीरी, क्रीम चाट। शाम को फिर फास्ट फूड शुरू हो जाता है, और फास्ट फूड के साथ फिर बारबेक्यू। ये सारा कुछ आप खुद ही तैयार करते हैं? जी खुद ही तैयार करते हैं सारे चार। हम आपका टेस्ट करेंगे और जी जी बताएंगे अपने व्यूअर्स को कि आपका टेस्ट कैसा है। जी शुक्रिया, चेक करें, बिल्कुल ज़रूर करें। अपने जो आपकी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो हमें टेस्ट करवाएं। क्या ज़्यादा समोसा मशहूर है, समोसा चेक कराते हैं आपको। समोसा चेक करें, समोसा खा के देखते हैं। तो
हमने भाईजान एक समोसे का ऑर्डर दिया है। और कौन सा चिकन वाला है, सादा है भाईजान? सादा समोसा चेक करते हैं जी और टेस्ट बताते हैं आपको और दिखाते हैं। ये माशाल्लाह ये देखें, ये सेटअप है सारा, जिसमें डूंगा बुंगा के जो लोग हैं वो माशाल्लाह बड़ा पुराना सेटअप है जी, हम बचपन से देखते आ रहे हैं इन्हें। क्यों जी ज़ीशान साहब, असी वड्डे हो गए हैं। हमने असल में अभी वापस आना था, बस के लिए आए। तो ये इनकी बैठने की जगह है जी, जो बैठने की जगह है वो साथ इधर हो सकता है इतने हो ही जाए जी, टाइम लग ही जाएगा हमें भी। तो ये है जी इनका सेटअप, ये समोसे तैयार हो गए हैं, या पकोड़े तैयार हो रहे हैं जी। ये आप देख सकते हैं, ये पकोड़े इधर रेडी हो रहे हैं। ਜਿਹੜੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कल्चर है वही कल्चर है जी। पंजाब ਦੇ ਜਿਹੜੇ पकोड़े समोसे ਜਿਹੜਾ बंदा बाज़ार आंदा है वो बगैर खाए नहीं जाता। तो असल चीज़ है टेस्ट और मेयार जो है जी, वो भी बड़ा मैटर करता है आज के दौर में। तो ये डूंगा बुंगा की जी मशहूर दुकान है और बचपन से हम देखते आ रहे हैं, बचपन से कभी आते थे तो इधर। तो ये आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह, ये पकोड़े बनकर रेडी हो गए हैं जी। ये देखिए ये आप देख सकते हैं, ये दही भले का सेटअप है इनका। ये बच्चा भी देखें खूबसूरत। तो ये है जी पंजाब का कल्चर। तो आगे चलते हैं जी, आगे इनका जो लब्बे शरी का सेटअप है उसका भी विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं आपको। ऐसे ही आप बाज़ार की तरफ इंटर होंगे तो सामने ये इनकी दुकान है, सामने ये बिल्कुल सामने गोरी समोसा पकोड़ा एंड लब्बे शरी। ये आप इनका सेटअप, ये दूसरा सेटअप भी इनका ही है जी, ये आप देख सकते हैं। तो इधर देखते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं इनके पास। और ये इनका सेटअप है, ये बैठने का भी सेटअप इन्होंने बड़ा अच्छा माहौल बना दिया है जी इधर, ये आप देख सकते हैं। गोरी वाला केड़ा है? अच्छा, गोरी का सेटअप इधर है और बाबू का सेटअप इधर है। अच्छा, ये बाबू है। चलते हैं जी, ये उस बात सामने जो भाई है वो लेकर आ रहा है, आपको इसका भी रिव्यू देते हैं। गोरी बारबेक्यू और एंड फास्ट फूड कॉर्नर, तो बड़ी पुरानी शॉप है जी इनकी, ये आप देख सकते हैं। ये आ गया जी, तो ये आप देख सकते हैं। ज़ीशान भाई भी रिव्यू करके हमें बताएंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ज़ीशान भाई। तो इस समोसे में हमारे समोसे अभी हम टेस्ट करते हैं। ये जी आ गया समोसा, प्याज, और ये आ गए हैं चने की, थोड़ा सा आलू का मसाला। में ज़्यादा मज़ा आता है, हाथ लपेट लेंगे उस्ताद। ये देखें। अच्छा, इसके अंदर जो स्टफिंग है वो भी तो दिखाएं ना भाईजान। ये जो स्टफिंग है इसके अंदर वो किस चीज़ की है? आलू के मसाले की है और किस चीज़ की है भाईजान स्टफिंग जो इसके अंदर है? ज़ीशान भाई क्या क्या नज़र आ रहा है इसके अंदर आपको? मुझे भूख नज़र आ रही है इसके अंदर। नहीं यार, व्यूअर को ये भी तो दिखाए ना कि इसमें स्टफिंग जो है वो किस किस चीज़ की है। स्टफिंग इसमें फ़िलहाल हमारी भूख की है तो वो ख़त्म कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ठीक है, तो जी भाईजान बाइट लेते हैं एक और आपको दिखाते हैं कि इसमें जो जायका है, टेस्ट है वो कैसा है। बड़ी पुरानी शॉप है डूंगा बूंगा की, और ये आपको दिखा सकते हैं जी। हमने एक चम्मच में थोड़ा सा ये, बल्कि थोड़ा, मैंने आपसे एक समोसा कहा था, आपने दो ले लिए। ये देखें जी, ये एक समोसा की बाइट, इस पर डालते हैं थोड़े से प्याज और थोड़ा सा दही और थोड़ी सी मसाला और ये लाल चटनी, ये बाइट बनाई है जी, ये आप देख सकते हैं। और अब ये टेस्ट करके आपको बताते हैं। जो पहले टेस्ट है वो आया लाल चटनी का, उसके बाद वाइट चटनी का और उसके बाद आलू का। ऐसा ही है, ऐसे ही है। तो ज़ीशान भाई को भाई भूख लग रही थी, वो तो हाथों से शुरू हो गए हैं। तो आगे भी आपको रिव्यू देते हैं और बताते हैं कि डूंगा बूंगा में जो टेस्ट है वो किसका बेस्ट है। और ये बाबू का भी अभी चेक करते हैं और ये गोरी का है। तो दोनों आमने सामने और आमने सामने हो तो चीज़ का कंपटीशन हो जाता है। यूट्यूब, फेसबुक, तो ये देख सकते हैं जी, समोसे वाकई बड़े टेस्टी हैं, मज़ेदार हैं। और
बस अच्छा करा भेज दिया, जान छुटी जज़ाब है गए। सही करा, मोबाइल भेज दिया तो ये जी बाइट देखें जी आप, माशाल्लाह ये आप देखें, ये चेक करें। और ये इस बंदे को पहचान लें जी आप, ये आप देखें, ये देखो पता नहीं इन्ना खांदा है जांदा किधर है, मैनू तो समझ तो बाहर है। खा के सोया रहेगा, सुबह मैं काला करता रहा इस बंदे नूं, इन्हें मजाल है कि उठ्या हुए। सुबह कह रहा थी नाश्ते की वीडियो बनाने जाएंगे, पक्का हो गया, डन हो गया, कमिटमेंट ऐसे ही करेगा। टिशू देना भाई, टिशू। उसके बाद गेड़ा दे जाता है जी ये बंदा। ऐसा हाल भी दस दो की कितना जावे। मज़ेदार मज़ेदार, मज़ेदार। इसकी वीडियो बना दो। ये टिशू रखने आ गए, ये लड़का टिशू रखने आ गया। लकड़ी ज़्यादा तेरी। जल्दी से प्लेट ख़त्म करते हैं जी, थोड़ा सा बारबेक्यू चेक करते हैं और आगे चलते हैं। तो यही जी इन्होंने जो वो समोसा है, समोसा पकोड़े और बारबेक्यू के साथ इनका ये सेटअप आ जाता है जी, जूस वगैरह का, और फ्रेश जूस जो है वो इधर से मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं, लोकेशन भी अच्छी है, बैठने की जो सीटिंग वगैरह है वो भी अच्छी है। ये आप देख सकते हैं जो बैठने की सीटिंग है वो भी ठीक है। और इधर ये फ्रेश जूस ही आप देख सकते हैं, एप्पल का, केले का, बनाना, और ये आप देख सकते हैं जी। तो ये है जी इनका पॉइंट मेन जो आप देख सकते हैं। चलते हैं जी आगे, और आगे आपको कंपैरिजन करते हैं और दिखाते हैं गोरी और बाबू में क्या फ़र्क है। चल भाई देखें जी माशाल्लाह, ये है चरगे जो आप देख सकते हैं जी, ये लेग से, और ये मसाला लगाकर इन्हें रखा गया है, और इन्हें इसके बाद ये तैयार किया जाएगा। ये आग जल रही है जी इधर, और ये भाई हैं जी माशाल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं जी, और ये चरगे का सेटअप है इनका, और उसके बाद ये आ जाता है जी इनका टिक्कों का सेटअप। सीखे हैं जी, और क्या क्या होता है भाईजान, ये टिक्के हैं? सर ये टिक्के कौन से टिक्के हैं ये? चिकन टिक्के। तो ये क्या मसाले में से लगा के आप इसको वो कर रहे हैं? सारे लगा के इसे पैक करते हैं। सही। अभी आगे बना के भी देते हैं। ये अला थोड़ी सी ये चटनी है जी इनकी, ये देखें ये किस चीज़ की चटनी है? ये इमली की चटनी, इमली की। और ये आ गया जी सैलेड आ गया जी माशाल्लाह। और ये पीस है चिकन पीस, और ये मलाई बोटी, और ये कौन सी बोटी है? ये टिक्का बोटी। सही। तो ये है जी माशाल्लाह, आपने देख लिया है इमली की चटनी, मलाई बोटी, टिक्का बोटी, और ये आप देख सकते हैं ये भाई भी आ गए जी। हाँ जी भाईजान, तुसी की कहना चाहोगे? कुछ नहीं, शरीफ आदमी। चलते हैं जी आगे, और उसके बाद आपको अगला जो कंपैरिजन और विज़िट कर दिखाते हैं। ये इनका बर्गर का सेटअप है जी माशाल्लाह, आप देख सकते हैं, और ये इनका है बर्गर, और ये आगे इनके शवारमे। तो अभी ये रेडी कर रहे हैं जी स्टॉल को, और उसके बाद फिर वीडियो बनाते हैं और दिखाते हैं और चेक करवाते हैं आपको। ये है गोरी का मुकम्मल सेटअप, बैठने के लिए ऊपर सिटिंग भी है और बाकी चीज़ें भी है। और ये डूंगे का मेन बाज़ार है जी, यहाँ से आप इंटर होंगे, और इंटर होने के साथ ही ये शहर की जो लोकेशन है तो सीधा इनकी दुकान आएगी। एक गली बाज़ार में चली जाती है, एक दूसरी साइड पर चली जाती है जी। पहले गोरी का सेटअप था, और इसके सामने है जी ये जो है ये बाबू। तो बाबू वाले कहते हैं जी हम वीडियो नहीं बनाने देते, ये आप देख सकते हैं उनका जो सेटअप है। तो आप ये देख सकते हैं। चलते हैं जी, हमने आपको बता दिया है, टेस्ट माशाल्लाह इनका अच्छा है, और जायके में और बाकी चीज़ों में भी ठीक है, अखलाक वाइज भी बहुत अच्छे लोग हैं। और ये आप देख सकते हैं अभी वो सेटअप लगा रहे हैं, नेक्स्ट इनकी वीडियो बनाएंगे टिक्कों की और बर्गर की, बाकी हमने चीज़ें आपको दिखा दी हैं। तो भाईजान जो बाबू वाले हैं उन्होंने हमें वीडियो नहीं बनाने दी, तो कोई मसला नहीं है। चलते हैं जी आगे, अपने भाई को दीजिए इजाज़त, वापसी चलते हैं अपने शहर बहावल नगर। अल्लाह हाफिज़।